नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न हमारी जीजीटी यूनिवर्सिटी का, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय का क्लास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर या थर्ड ईयर हिस्ट्री सब्जेक्ट का, मतलब तीनों ही क्लासों का एग्जाम पैटर्न सेम होता है। सिलेबस तीनों क्लासों का अलग अलग होता है, लेकिन एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न सेम होता है। फर्स्ट ईयर में भी उसी प्रकार का पैटर्न, सेकंड ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी। देखो विद्यार्थियों, जीजीटी यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री सब्जेक्ट के हर ईयर में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों ही पेपर, प्रत्येक पेपर 100 अंक के होते हैं। 100 अंक का पेपर फर्स्ट और 100 अंक का पेपर सेकंड। दोनों का सिलेबस अलग अलग है। टाइम फर्स्ट पेपर के लिए भी 3 घंटे और सेकंड पेपर के लिए भी 3 घंटे। मतलब दोनों जो पेपर होते हैं वो होते हैं टोटल 200 मार्क्स। 200 अंक का आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर होगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, फाइनल ईयर का हो। अब हम देखते हैं कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से बना हुआ होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। देखो, पेपर फर्स्ट 3 भागों में बटा हुआ रहता है। पार्ट ए, या जिसे हम भाग ए कहें। पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन आएंगे 10, मतलब पूरे सिलेबस में से पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो रहेगा 2 अंक का, मतलब टोटल अंक होंगे हमारे 20। मतलब पहला जो पार्ट है वो हमारे टोटल आएगा 20 अंकों का। 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 के 10 कंपलसरी हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है और टोटल क्वेश्चन अंक होंगे 20। उसी प्रकार सेकंड पेपर में भी 10 क्वेश्चन पूछेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का, टोटल अंक 20। ये इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये 10 के 10 क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से पूछे जाएंगे। मैंने जो आपको सिलेबस उपलब्ध करवाया है उसमें 5 यूनिट है, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, फाइनल ईयर का हो। हर सिलेबस दोनों पेपर का 5-5 यूनिटों में बटा हुआ है। अब 10 क्वेश्चन है, इसका मतलब ये मानिए आप कि हर यूनिट में से लगभग मिनिमम 2 क्वेश्चन। पार्ट बी में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10, टोटल क्वेश्चन 10। लेकिन यहाँ इस पार्ट बी को समझना बहुत जरूरी। यहाँ 10 में से क्या करना है, आपको मात्र 5 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 10 नंबर का, मतलब टोटल 50 अंक का। पार्ट बी रहेगा 50 अंकों का, 10 में से कितने करने हैं, 5। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखना कि ये 10 में से 5 क्वेश्चन कौन से करने हैं, विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है और वो बहुत सारी गलतियां करते हैं कि 10 में से हमें कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं। देखो, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो पहला जो क्वेश्चन आएगा उस पहले क्वेश्चन में आएंगे ये 10 अंक। ये जो 10 क्वेश्चन हैं ये पहले क्वेश्चन में 1 2 3 इस तरीके से यूं बटे हुए आ जाएंगे, 1 2 3 इस तरीके से पहले क्वेश्चन में ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद फिर आएंगे 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन पार्ट बी में। अब इनमें से हमें इन पेयर में से एक क्वेश्चन करना है, मतलब ये जो 2 क्वेश्चन है इन दोनों में विकल्प होगा कि ये 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक करना है, इन 2 में से एक करना है, इन 2 में से एक, इन 2 में से एक और इन दोनों में से एक। और इस तरीके से टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, 5। मतलब हमें हर जोड़े में से एक क्वेश्चन करना है। ये बिल्कुल गलत होगा कि आप इसके 2 क्वेश्चन कर दिए, 2 इसके कर दिए, 1 इसका कर दिया और इनमें से कोई नहीं किया। अब आपके हिसाब से तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, 2 इसमें कर दिए, 2 इसमें से, 1 इसमें से, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। एग्जामिनर कभी भी उन 5 क्वेश्चनों को चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ 1 इसमें से चेक करेगा, 1 इसमें से, 1 इसमें से, बाकी को काट देगा। तो ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, आपको हर जोड़े में से एक क्वेश्चन करना है। मतलब आपको क्वेश्चन तो 5 ही करने हैं 10 में से,
लेकिन उनमें भी ये ध्यान रखना है कि आपको हर 2 में से एक करना है। मैं अभी भी ये फाइनल की कॉपी चेक कर रहा था, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने कर रखा है कि शुरुआत के 2 कर दिए, उसके बाद 2 कर दिए, इसमें से 1 कर दिया, इनको छोड़ दिया। मैं सिर्फ इसमें से 1 चेक करूंगा, इसमें से 1 और 1 इसमें से, टोटल क्वेश्चन 3 ही हुए आपके। इस प्रकार ध्यान रखना, आपको ये जो क्वेश्चन आएंगे इनमें से 5 क्वेश्चन करने हैं और ये 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन। सिलेबस जो आपका 5 यूनिटों में बटा हुआ है, हर यूनिट में से मानिए 2 क्वेश्चन। सेम पैटर्न पेपर सेकंड में रहेगा, 5 क्वेश्चन करने होंगे और 10 नंबर का एक क्वेश्चन 50 नंबर। इसमें भी सेम वही तरीका है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 5 करने हैं और इस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा उसमें छोटे 10%, उसके बाद 2 से लेकर 11 तक आपके ये पार्ट बी के क्वेश्चन। उसके बाद आती है पार्ट सी। पार्ट सी में टोटल क्वेश्चन आएंगे 5, टोटल 5। उसमें से आपको करने हैं मात्र 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन रहेगा 15 अंक का। मतलब पार्ट सी जो है वो कितने अंक का रहेगा? 30 अंकों का। 5 क्वेश्चन आएंगे, लगभग हर यूनिट में से एक। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, मतलब आप यहाँ फ्री हैं, 5 में से कोई से भी 2 क्वेश्चन करिए, चाहे शुरुआत के 2 करिए, लास्ट के 2 करिए, बीच के 2 करिए, या एक पहला एक लास्ट करिए, मतलब किसी भी तरीके से करिए, आप बिल्कुल फ्री हैं। 5 में से कोई भी 2 क्वेश्चन और ये एक क्वेश्चन 15 अंक का, टोटल 30 अंक का, मतलब 12, 13, 14, 15 और 16, ये 5 क्वेश्चन आएंगे और इन 5 में से आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन करने हैं। टोटल आपके जो क्वेश्चनों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 16। चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे फाइनल ईयर हो। पहले क्वेश्चन में छोटे 10 क्वेश्चन, बाद के 10 क्वेश्चनों में 5 करने हैं, लेकिन हर जोड़े में से एक, और लास्ट के 5 क्वेश्चनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। ये सेम तरीका पेपर सेकंड में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 15 नंबर का और टोटल 30। कितने हुए? 30, 50, 20, कितने हो गए? 100। ये वाला 50, 30, 80, 20, 100, 100 अंक का ये और 100 अंक का ये तो बात हुई क्वेश्चन की। अब दूसरी बात ये है कि सर हम इसका उत्तर कितना बड़ा लिखें? हिस्ट्री में हम जनरल से बात करते हैं कि पेज भरो और नंबर, ऐसा नहीं है। ये जो पार्ट ए है, इसकी जो शब्द सीमा रहेगी वो रहेगी अधिकतम 50 वर्ड। मतलब इन क्वेश्चनों का आंसर आपको अधिकतम 50 शब्दों में देना है। वो 10 भी हो सकते हैं, 20 शब्द, 30 शब्द, 40 शब्द, जैसा प्रश्न है, लेकिन अधिकतम 50। मतलब इसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होगा। पार्ट बी जो है, इसकी जो वर्ड लिमिट रहेगी वो रहेगी 250 शब्द। मतलब इसका जो आंसर है प्रत्येक क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों के 250 नहीं, एक क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन की अधिकतम वर्ड लिमिट शब्द सीमा है 250 अंक। मतलब 250 शब्द, 250 शब्दों से ज्यादा आपको इसका आंसर नहीं देना है। और पार्ट सी जो है उसकी वर्ड लिमिट है 300 शब्द। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 300 अंकों का। इस शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। सेम पैटर्न पेपर सेकंड में होता है। इसमें भी छोटे प्रश्न 50 शब्द में, बीच वाले 250 शब्दों में और ये वाले 300 शब्दों में। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन हैं, इस एक क्वेश्चन में ही 2-2, 3-3 पेज भर देते हैं। मतलब 300-400 में आंसर लिख देते हैं। मुझे भी नहीं पता वो क्या लिखते हैं, लेकिन एग्जामिनर कभी उस पर ध्यान नहीं देता, पहली नज़र में उसको काट देता है। क्योंकि अगर मान लो उसमें सीधा सा प्रश्न पूछा कि भारत की राजधानी कहाँ स्थित है, 10 शब्दों में अधिकतम उत्तर है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित है। लेकिन अगर उसने उसमें 4 पेज भर रखे हैं, इसका मतलब उसे कुछ भी नहीं आता है। तो ध्यान रखना। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन में कॉपी भरी आए फुल कि यार मैंने तो पूरी कॉपी भर दी, बहुत अच्छा पेपर हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि अगर मान लो उसके 10 के 10 क्वेश्चन सही हैं, तो भी उसके अधिकतम नंबर तो 20 ही आएंगे ना। वो 2 नंबर के क्वेश्चन में एग्जामिनर 10 तो देने से रहा, 2 में से तो 2 ही देगा ना। तो आपके पास जो समय है वो मात्र 3 घंटे है और 3 घंटे में आपको पेपर पूरा हल करना है। तो उस हिसाब से आप शब्द सीमा का ध्यान रखें। अधिकतम शब्द सीमा, हाँ कोई 10-20, 250 के 260, 270 हो जाए वो अलग बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। लेकिन
ये नहीं हो कि 50 जो शब्द सीमा है उसका आंसर तो हम लिख रहे हैं 300 शब्दों में, और जो 300 शब्दों में जिस क्वेश्चन का आंसर देना है उसके लिए हम मात्र 3 लाइनें लिख रहे हैं। तो 3 लाइन लिखे हुए में 15 नंबर एग्जामिनर कभी भी नहीं देगा। आप समय, शब्द सीमा और पैटर्न को ध्यान रखें। ये पैटर्न फर्स्ट ईयर का भी सेम है, सेकंड ईयर का भी सेम है और फाइनल ईयर का भी है। मैंने आपको जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस में हर सिलेबस 5 यूनिटों में बटा हुआ है। आप उस सिलेबस को ढंग से देखें और उसी हिसाब से अपने पेपर को तैयार करें। हिस्ट्री में स्वाभाविक सी बात है बहुत अच्छे अंक आते हैं अगर हम उसको सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से करके पढ़ें और व्यवस्थित तरीके से